वेलकम टू आवर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड बुक्स। यहाँ आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो है फोकस। हम आज ध्यान की ताकत के बारे में जानेंगे। हम आज लेजर शार्प फोकस बाय जोएन आदर्श इस बुक की समरी के बारे में जानेंगे। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो इस बुक का इस्तेमाल हमारा फोकस बढ़ाने के लिए होता है। इस बुक को उन्हें पढ़ना चाहिए जिन्हें प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत है। स्टूडेंट और वर्कर्स जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, उन्हें ये बुक हर इंसान के सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की ऑथर है जोएना जोस, जो एक एंटरप्रेन्योर और उन्होंने बिजनेस करते हुए डॉक्टर बनने की भी ट्रेनिंग ली हुई है। उन्होंने अपने समय को मैनेज करना सीखा है। तो एक नई स्किल यानी फोकस कैसे बढ़ाया जाए, ये सीखने के लिए ये बुक समरी अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं इस बुक समरी को। आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे तो आपको अनप्रोडक्टिव के रूप में देखा जाता है। जैसे आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने काम से जुड़ी हुई चीज़ों को भी फाइनलाइज कर रहे हैं, और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वह दिमागी रूप से थक जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में फोकस के बारे में जानेंगे। लेजर शार्प फोकस बाय जोएना जोस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ फोकस एंड हाउ डज इट वर्क। फोकस मतलब ज़्यादा समय के लिए एक चीज़ या काम को करते रहना, या वक्त सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है और ये ऐसी चीज़ है जिसे रोज़ सुधारने की ज़रूरत है। फोकस दो तरह के होते हैं, एक है ऑटोमेटिक फोकस और दूसरा इंटेंशनल फोकस। ऑटोमेटिक फोकस थोड़े समय के लिए ही होती है और आमतौर पर 1 मिनट से भी कम समय तक रहती है। ऑटोमेटिक फोकस हमेशा हमारे आसपास के खतरे को भांपने के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह का फोकस अक्सर अचानक होने वाली चीज़ों की ओर जाता है, जैसे रोशनी का चमकना, अचानक किसी आवाज़ का होना। इसी तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक फोकस में होती रहती है। अटेंशनल फोकस यानी ऐसा फोकस तब होता है जब आप किसी चीज़ पर फोकस करने की मंशा से ध्यान लगाते। इसका टाइम स्पेंड 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि आप थोड़े से मेहनत और कोशिश से इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने देखा कि फोकस मतलब क्या है। फोकस के दो पार्ट क्या होते हैं, पहला ऑटोमेटिक फोकस एंड दूसरा अटेंशनल फोकस। अब हम दूसरे भाग में देखेंगे सेटिंग गोल्स एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बेटर फोकस एंड हाउ टू डू इट। गोल्स मतलब क्या होता है? गोल्स मतलब होता है कि हमारा एक लक्ष्य होना। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि भी उसे धनुर्धर बनना है, और हर किसी व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो हमारा भी उसी तरह लक्ष्य होना ज़रूरी है। जैसे पहले हर स्वतंत्रता सेनानी का एक सपना हुआ करता था कि हमारा भारत देश आज़ादी की सांसें ले। सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था। तो उसी वजह से वो फोकस रख पाए और हमारे देश को आज़ादी दिला पाए। तो इसलिए सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टारगेट को सेट करना। गोल्स और फोकस का संबंध। अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपका एम ना होना आपकी स्किल को बर्बाद कर देता है। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है। इससे आपको यह समझने में आसानी होती है कि कौन सी चीज़ आपके ध्यान देने लायक है और कौन सी चीज़ नहीं। इससे आप चीज़ों को अहमियत दे पाते हैं और यह जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको आगे चलकर फ़ायदा देंगी। क्लियर गोल होने से आप मजबूत रहते हैं और मोटिवेट भी रह सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप फोकस रहते। फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है, आपकी शक्ति एकत्रित हो जाती है। 5 स्टेप टू सेट गोल्स। फर्स्ट इज सेट मीनिंगफुल गोल्स। ज़्यादातर समय आपके गोल्स आपके खुद के नहीं होते। उदाहरण के तौर पर आपके पेरेंट्स ने डॉक्टर बनने का गोल सेट किया है, आप इसे रिफ्रेम कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने क्योंकि डॉक्टर को काम हमेशा आसानी से मिलता है। इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप इसे रिफ्रेम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे आप मौके के तौर पर भी देख सकते हैं। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बीमारों को लंबी ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर बनना आपको फाइनेंशियल सिक्योर बना सकता है। आपको पास एक स्टेडी इनकम होंगी और आप बाद में पेंटिंग या और किसी शौक़ को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में ही सही, आपको अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल ही जाएगा। दूसरा, अपने गोल को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में
तय कीजिए। वो गोल जिसमें पॉजिटिविटी होती है उसे पाने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। पर कितना समय बर्बाद करते हैं यह कहकर गोल्स मत बनाइए कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बजाय कहिए कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। तीसरा एम्बिशियस गोल सेट कीजिए। इंग्लिश में एक कहावत है, स्काई इज़ द लिमिट, जिसका मतलब है हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। चैलेंजिंग गोल रखने से खुद को रोकिए मत। अगर आप इसे पा लेते तो पक्के तौर पर आपको गर्व महसूस होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, इससे आपको सेल्फ इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। सेल्फ इफ़िशियंसी विश्वास होने की आप अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सेल्फ इफ़िशियंसी आप किसी काम को कितने अच्छे से कर सकते हैं इसका फैसला करती है। अगर आप में सेल्फ इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो आप अपने लिए चैलेंजिंग गोल्स बनाते रहते हैं। चौथा स्टेप है, यह पक्का कीजिए कि आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स हो। मतलब एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अटेनेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक एंड टी मीन्स टाइमली। पहिला है स्पेसिफिक म्हणजे आपके पास अपने गोल से जुड़े कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन जैसे सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे आप अपने नॉवल का 50% काम पूरा करना चाहते हैं, बेशक यहाँ कौन के जवाब में आप है जो इसे लिखेंगे, क्योंकि जवाब में नॉवल है जिसे आप लिखेंगे। और आप इसे कहाँ लिखेंगे का जवाब है, आप एक तो घर पे लिखेंगे, एक तो ऑफिस में लिखेंगे। नॉवल लिख रहे हैं क्योंकि यह वह चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। दूसरा है मेजरेबल, आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेज़र करेंगे। आप एक दिन में कितने शब्द लिखेंगे, क्या ऐसे मेज़र करेंगे या कितने घंटे आपने लिखते हुए बिताए, इसके ज़रिए करेंगे। यह हमेशा पक्का कीजिए कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं। यह आपको मोटिवेट महसूस करेंगी और आपको संतुष्ट भी लगेंगी। तीसरा अटेनेबल, खुद को आंकने के लिए समय निकालिए। क्या आपके पास अपने गोल पूरा करने के लिए स्किल, नॉलेज और एजुकेशन है। अगर नहीं तो आपके उसके लिए समय निकालना होगा। अगर आपका गोल पूरा करने में कोई रुकावट है तो क्या आप उसे रुकावट को पार करने के लिए तैयार है, ये आप पे पता होना चाहिए। पहला स्पेसिफिक, दूसरा मेजरेबल, तीसरा अटेनेबल। अब चौथा है रियलिस्टिक, म्हणजे आपको अपने गोल को पाने का रास्ता जितना भी आसान और छोटा लगे उसे कम मत आँकिए। ज़्यादातर नए एंटरप्रेन्योर को लगता है कि जॉब और उनके साइड बिजनेस को एक साथ चलाना, काम करना बहुत आसान होगा, लेकिन बाद में वो कितना थकाने वाला होता है उन्हें समझ में आता है। इसलिए अपने गोल को अपने शरीर, दिमाग और इमोशन पर असर मत पड़ने दीजिए। पांचवा है टाइमली, यानी एक डेडलाइन बनाइए। डेडलाइन असल में आपको अपने गोल से जुड़े काम को पूरा करने के लिए और एक मोटिवेटर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन डेडलाइन होने का एक नेगेटिव असर भी है कि आप कुछ लोगों को लास्ट मिनट में किसी गोल पर काम करने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो हमने स्मार्ट गोल्स देखे, चौथा स्टेप। अब पांचवा आखिरी स्टेप है कि आप बड़े गोल से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपको अंतिम गोल क्या है, क्या एक डराने वाला गोल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे बस एक कागज़ जर लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। फिर अपने बड़े गोल्स को ठीक नीचे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन लिखिए। याद रखिए कि आपको स्मार्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उस कागज़ के निचले भाग में अपने करंट प्रोग्रेस लिखिए। क्या आप अभी भी अपने राइटिंग गोल के 25% ही है, तो फिर अपने बड़े गोल्स और करंट प्रोग्रेस के बीच के स्टेप का फिर से हिसाब लगाइए। हमने ये सेकेंड गोल्स कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट था what is goal and how does it work. Second था setting goals, why it's important for better focus and how do it. ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए। थर्ड चैप्टर है मोटिवेशन, टू मोटिवेट और नॉट टू मोटिवेट एंड व्हाई आई बिलीव गेटिंग मोटिवेटेड इज़ ओवररेटेड। इसका मतलब हम देखेंगे। अब ये चैप्टर हम देखेंगे। मोटिवेशन की कमी, ये समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। आप में मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए दो सवाल है।
सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपको जो काम पसंद है वो करने के बजाय आप यह काम क्यों कर रहे हो। दूसरा सवाल है, आप जो काम अभी कर रहे हैं उसे डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप आलसी, बोर और इंस्पायर महसूस कर रहे हैं और अगर आपको रिज़ल्ट की परवाह नहीं है तो हो सकता है कि आपको मोटिवेशन को लेकर प्रॉब्लम हो। यह हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में इस काम को लेकर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन बाद में यह आपको बोझ महसूस होने लगे तो आप इस काम के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। फिजियोलॉजिकल नज़रिए से मोटिवेशन इंट्रिंसिक यानी अंदर के या एक्सट्रिंसिक यानी बाहर के फैक्टर से आती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन है जो इंसान के अंदर से आती है। यह लंबे समय तक रहती है और यह पावरफुल भी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसी चीज़ को लेकर आपका पैशन होता है, यह आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है और आप ऐसे कभी नहीं छोड़ते। वही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहरी फैक्टर के कारण होता है, जैसे आप अपने असाइनमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल, रिवॉर्ड, सज़ा से बचने और तारीफ पाने की इच्छा हो सकती है। किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों तरह की मोटिवेशन होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पास इन फैक्टर्स का सही मिक्सचर होना चाहिए। ये था थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है योर माइंड, मैनेज योर माइंड फॉर अ लेजर शार्प फोकस। चिंता, घबराहट, एक्साइटमेंट या पहले से ही कुछ लेने जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको फोकस करने से रोकती है। क्या अगर जब 1 घंटे में एग्ज़ाम होने वाला हो आप अपने टेक्स्ट बुक पर कंसंट्रेट कर पाते? अगर लंच टाइम में आप किसी ख़राब खास के तौर पर खाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आप प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे? इमोशन बहुत पावरफुल होते हैं। इमोशन आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। जब आप फेसबुक पर क्यूट एनिमल्स के वीडियो देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? शायद आप तुरंत खुशी महसूस करते होंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह फीलिंग तुरंत आती है। यह उस फीलिंग की तरह नहीं है जो आपको अपना काम या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आती है। इसलिए काम को कल पर टालने या ना टाल करने की आदत लग जाती है क्योंकि आपको तुरंत मिलने वाली सेटिस्फैक्शन खुशी से अच्छा लगता है। तो आप इमोशन को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको इमोशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये 5 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने ऑफिस का काम ऑफिस के अंदर और घर का काम घर में ही छोड़ दें। दूसरे शब्दों में, किसी नेगेटिव इवेंट के बोझ को अपने ऊपर दिन भर हावी न होने दें। किसी अच्छी घटना को लेकर आप खुश रह सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके खुश होने का जो कारण हो वो आप घर या ऑफिस में ही छोड़ दें। दूसरा, अपने दिमाग को शांत और खाली रखिए। आपको अपने काम और घर को पूरा तरीके से अलग रखने की ज़रूरत है। इस तरह आप एक जगह के इमोशन इवेंट दूसरी जगह नहीं ले जाते। शांत रहने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा है नींद। ज़रूरत के हिसाब से सोना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नींद आपके जीवन के सभी विषयों पर अपना असर डालती है। इसलिए रोज़ाना एक स्वस्थ नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बनाती है। ये आपके इमोशन को हैंडल करने की एबिलिटी को भी कम कर सकती है। नींद की कमी से आपके इमोशन आप पर हावी हो सकते हैं। इसलिए 15-20 मिनट का पावर नैप करना आपको रिचार्ज कर सकता है। तो पहला टॉपिक देखा, ऑफिस का काम और घर का काम वहीं पर छोड़ देना। दूसरा है अपने दिमाग को शांत रखना। तीसरा है नींद। और चौथा है आराम से काम कीजिए। मान लीजिए कि आप लगभग हर बात पर आसानी से परेशान या नाराज़ हो जाते हैं। यह एक साइन है कि आपको यह सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है उसे खुद से दूर कर दीजिए। पांचवा है, अपना काम करने के लिए बैठने से पहले एक इमोशनल डंप कीजिए। इसका मतलब है अपनी उन फीलिंग को बाहर निकालिए जो आपके अंदर भरी हुई है। इसमें आपको सिर्फ अपनी फीलिंग को बाहर निकालना है। ये थे 5 टिप्स फीलिंग्स को काबू में करने के लिए।
अगर आपका मन हमेशा भटकता रहता है तो आप फोकस करने के लिए 3 चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। पहला है, अपने मन में से सारी बेकार की चीज़ें बाहर निकाल दीजिए और सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ पर ध्यान लगाइए। दूसरा है, अगली बार जब आपका मन भटकने लगे तो नोटबुक की मदद लीजिए और जो आपके मन में है वो लिख दीजिए। दूसरा है, एक्सेप्ट कीजिए कि आपका ध्यान खो रहा है और एक फिजियोलॉजिकल एक्शन कीजिए ताकि आप डिस्ट्रैक्शन होने की हालत से फोकस होने की हालत में आ सके। तो ये बुक की समरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये है लेज़र शार्प फोकस बाय जॉर्ज एली। तो ये बुक हम समरी आपको कैसी लगी ये बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। तो ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।